हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइन हमने स्टार्ट कर रखा है, उसकी एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 12 है, उससे आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है, देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रखा है ये बोल रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट, जिसके पासिंग पॉइंट अपने पास गिवन है। पासिंग पॉइंट वो बोल रखा है 2 और 2 है, ठीक है। एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, और उसके इंटरसेप्ट है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करते हैं। तो आपको पता है, जब इंटरसेप्ट की बात की गई है तो हमें इंटरसेप्ट फॉर्म लिखनी है। और इंटरसेप्ट फॉर्म आपको पता होगा कि क्या होती है। अपने पास लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये अपने पास इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। इसमें क्या बताया है, ये बोल रखा है whose sum is 9, जो उसके इंटरसेप्ट है। एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट अपने पास ए है, वाई का बी है। इन इंटरसेप्ट का सम मतलब ए प्लस बी, वो अपने पास 9 है। क्या है? 9 है। तो आप बोल रखा है इसकी इक्वेशन बना दो, तो आप ही बना देंगे भाई। एक्स की वैल्यू पासिंग पॉइंट अपने पास 2 है, वाई वाला भी 2 है। यहां से वैल्यू निकाल लो आप बी की वैल्यू निकालोगे तो प्लस का ए है, इस साइड आके हो जाएगा माइनस का ए। पुट कर दो इस इक्वेशन में। x की जगह पर 2 अपॉन ए, y की जगह पर 2 अपॉन बी की वैल्यू है 9 माइनस ए इक्वल टू 1। एलसीएम आ जाएगा a इंटू 9 माइनस ए, ठीक है। इस 9 माइनस ए इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो जाएगा 18 माइनस 2a। ए की इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 2a और इक्वल टू 1। 2a से 2a हो गया कैंसिल। इन दोनों को इस साइड लेके चले जाओ। 18 इक्वल टू ए की 9 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 9a, ए की ए के साथ मल्टीप्लाई ये हो गया ए स्क्वायर। दोनों को इस साइड लेके आ जाओ। ये माइनस है इस साइड आके प्लस, ये प्लस है इस साइड आके माइनस, और ये है प्लस का 18 और इक्वल टू 0। फैक्टर बना दो। फैक्टर इसके अपने पास क्या आ जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इक्वल टू 0। यहां से a कॉमन, ये बच गया a माइनस 6। यहां से माइनस का 3 कॉमन, ये बच गया a माइनस 6 और इक्वल टू 0। यहां से a माइनस 6 कॉमन, ये बच गया a माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दो तो जाएगा a माइनस 6 इक्वल टू 0 और a माइनस 3 इक्वल टू 0। 6 को इस साइड ले जाओ, माइनस है इस साइड आके प्लस, ये माइनस है ये भी इस साइड आके प्लस। ये लो अपने पास a की वैल्यू आ गई, तो b की वैल्यू भी निकाल लो। b की वैल्यू के लिए इन a की वैल्यू को यहां पुट कर दो। तो यहां लिखो इफ a इक्वल टू 6। अगर a की वैल्यू 6 होगी तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये अपने पास आ जाएगा 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। इफ a इक्वल टू 3, अगर a की वैल्यू 3 होगी तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। अब इक्वेशन बना दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो a और b की वैल्यू, आपकी इक्वेशन आ गई। क्या? पहले तो ये वाले लो, इफ a इक्वल टू 6 b इक्वल टू 3, तो इक्वेशन क्या होगी, x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 1। a और b की जगह पर पुट कर दिया। एलसीएम आ गया 6, तो हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 1। ये 6 को इस साइड ले जाओ, x प्लस 2y इक्वल टू 6। प्लस का 6 इस साइड आके माइनस का, x प्लस 2y माइनस 6 और इक्वल टू 0। ये लो, ये अपने पास एक इक्वेशन बन गई। अब बनानी है दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बनाएंगे तो यहां लिखेंगे इफ a इक्वल टू 3, अगर a की वैल्यू 3 हो और b की वैल्यू 6 हो तो इक्वेशन क्या रहेगी, तो इन दोनों वैल्यू को उठाओ और इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो a की जगह पर लिख देंगे 3, b की जगह पर लिख देंगे 6 और इक्वल टू 1। यहां तक कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो। अब फिर अपने पास एलसीएम आ गया 6, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 के x के साथ मल्टीप्लाई 2x, ये आ जाएगा प्लस y इक्वल टू 1। 6 को इस साइड ले जाओ,
2x प्लस वाई, 6 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 6, ये प्लस इस साइड आके माइनस, तो 2x प्लस वाई माइनस 6 और इक्वल टू 0। ये लो अपने पास ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। दो इक्वेशन आ जाएंगे लाइन की। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखो अपने पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करेंगे तो ये अपने पास है, ये बोल रखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक लाइन की इक्वेशन बनाओ, ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, उसका पासिंग पॉइंट अपने पास गिवन है, पासिंग पॉइंट अपने पास जो है वो है 0 और 2, ठीक है, एंड मेकिंग एन एंगल मतलब थीटा की जो वैल्यू वो अपने पास 2π/3 है। इसको अगर हम डिग्री में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू लिख देंगे 180 अपॉन 3 से कैंसिल कर दो 60, तो आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। ये बोल रखा है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बनाता है, मतलब ये इस टाइप से एक लाइन बनी हुई है भाई, जिसका पासिंग पॉइंट 0 और 2 है, मतलब ये इसका पासिंग पॉइंट है, ये 0 और 2 है, ये एंगल है अपने पास 2π/3, ठीक है। अब इसने बोला इसकी इक्वेशन बना दो, और इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला हमें पता है, जो पासिंग पॉइंट हो तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, यही होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, अपने पास x1 ये है, y1 ये है, m की वैल्यू m इक्वल होता है tan थीटा के, थीटा की वैल्यू कितनी है 120 डिग्री, लिख दो तो हो जाएगा tan 120। इसको अगर सोल्व करेंगे तो tan 120 को लिखेंगे 180 माइनस 60, तो m इक्वल टू tan 60, क्वाड्रेंट हो गया सेकंड में tan होता है नेगेटिव, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये आ गया माइनस का √3, बस पुट कर दो, यहां पर इक्वेशन बन गई। क्या आएगा y माइनस y1 अपने पास 2, m अपने पास माइनस का √3, x माइनस x1 अपने पास 0, ये हो जाएगा y माइनस 2, इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस का √3x, माइनस इस साइड लेके आ जाओ, प्लस हो जाएगा √3x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये लो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। इससे आगे क्या बोला वो देख लो। इससे आगे अगर हम बात करेंगे तो इसने बोला है आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन और बनाओ पैरेलल टू इट, जो इस लाइन के पैरेलल हो। और एक बात बताओ, जब अपने पास दो लाइन पैरेलल हो तो उनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एक लाइन की इक्वेशन और बनानी है जो इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका स्लोप अपने पास क्या है माइनस का √3, तो उसका स्लोप भी माइनस का √3 होगा। अगर दो लाइन पैरेलल हो तो स्लोप इक्वल होते हैं, ठीक है भाई। पासिंग पॉइंट और देख लेते हैं उसका। ये बोल रखा है क्रॉसिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, जो अपने पास ओरिजिन से नीचे की साइड y एक्सिस को 2 यूनिट पर कट करती है। तो ये हो गया अपने पास 2, तो मतलब ये पॉइंट आ गया 0 और माइनस का 2। ये हमें अपने पास इसकी इक्वेशन बनानी है, क्योंकि इसने क्या बताया, वो लाइन जो इसके पैरेलल हो और ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे की साइड कट करती हुई जाए, मतलब ये इसका पासिंग पॉइंट है। तो अब सीधी सी बात है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, m ये अपने पास है ही क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल हो स्लोप इक्वल। फिर ये इक्वेशन, तो यहां लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, जो इसके पैरेलल है उसकी देखो भाई, y माइनस y1, इसका y1 अपने पास -2, तो माइनस माइनस प्लस, m माइनस का √3 और x माइनस x1 अपने पास 0, तो हो जाएगा y प्लस 2, इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस का √3x, माइनस इस साइड आके प्लस, तो हो जाएगा √3x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। कोई भी डाउट हो कमेंट करके बता देना भाई। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करेंगे तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 है,
ये बोल रखा द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट्स द पॉइंट एट द पॉइंट -2 और 9। बोल रखा है कि एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर खींचा गया है, ये वाला, ये ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट है 0 और 0। ये इस लाइन को जहां पर अपने पास ये परपेंडिकुलर कट करता है वो पॉइंट -2 और 9 है भाई, ठीक है। अब देखो ये बोलेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इस लाइन की इक्वेशन निकालो। अब देखो इस लाइन के पासिंग पॉइंट है अपने पास, क्या है, -2 और 9, क्योंकि ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, लेकिन स्लोप नहीं है। लेकिन आपको एक बात बताया कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप की मल्टीप्लाई -1 होती है। तो इसका स्लोप अगर हम m मान ले और ये जो लाइन है ये o है, इसको a लिख लेते हैं, OA के स्लोप को हम m1 मान ले, ठीक है। तो लिखेंगे लेट स्लोप ऑफ OA इक्वल टू m1। स्लोप ऑफ ये लाइन को हम L मान लेते हैं, तो ये अपने पास स्लोप ऑफ L ये अपने पास है m मान लेते हैं, ठीक है। तो m1 तो हम निकाल सकते हैं, क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि दो पॉइंट गिवन, और 2 पॉइंट गिवन हो तो स्लोप निकालना इजी है। आप सबको अच्छे से पता है क्या होगा, अपने पास ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, ठीक है। तो m1 निकालो, क्या आएगा, m1 क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 9 है, x1 0 है, y1 0 है, x2 -2 है, x1 अपने पास 0 है, तो इसका स्लोप आ जाएगा -9/2। कोई डाउट हो बता जरूर देना। आओ बात करते हैं m की। अब आपको पता है कि OA है ना वो परपेंडिकुलर है L लाइन के ऊपर, तो OA परपेंडिकुलर है L लाइन पे। अब हमें पता है कि दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 होती है, इसलिए m इंटू m1 है वो -1 के इक्वल है भाई। m1 अपने पास आ गया -9/2, तो m इंटू -9/2 इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल, इनको इस साइड ले जाओ तो m अपने पास आ जाएगा 2/9। तो इस लाइन का स्लोप आ गया L वाली लाइन का स्लोप आ गया, पासिंग पॉइंट। ये रहा, इक्वेशन बना दो। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है आपको पता ही है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 इसका जो पासिंग पॉइंट है, आप देखो हमें तो इस लाइन का पासिंग पॉइंट चाहिए L वाली का, तो इसका पासिंग पॉइंट ये x1 और ये y1, तो पासिंग पॉइंट y1 अपने पास है 9, स्लोप m आ गया 2/9, x माइनस x1 है -2, तो माइनस माइनस प्लस का 2, 9 को इस साइड लेके आ जाओ, ये हो जाएगा 9y माइनस का 81, 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई 2x प्लस का 4। यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो, दोनों को उठाओ और राइट साइड लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 2x प्लस 4 माइनस 9y प्लस का 81। ये हो जाएगा 2x माइनस 9y, 4 और 81 हो जाएगा 85। ये आपके पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। कोई भी डाउट हो तो बता जरूर देना। आओ बात करते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 है अपने पास, ये बोल रखा द लेंथ L of a copper rod is linear function so of its Celsius temperature C in an experiment if L equal to 124.942, C equal to 20 and L equal to 125.134, C equal to 110, express
एल इन टर्म्स ऑफ सी, ये बोल रखे है कि एल वाले को सी की टर्म में लिखना है भाई, एल वालों को सी की टर्म में लिखना है। तो लिख लेते हैं, ये लीनियर फंक्शन है तो इसकी इक्वेशन होगी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए मान लेते हैं अज्यूमिंग सी अलोंग एक्स एक्सिस, सी को मान लेते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग एंड एल अलोंग वाई एक्सिस, और एल को मान लेते हैं वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो ये अपने पास क्या पॉइंट होंगे, आपको पता है कि पहले x का लिखा जाता फिर y का, तो ये हो जाएगा 20 और 124.942, एक पॉइंट तो हो गया ये, एक हो गया 110 और 125.134। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन बना दो, क्या होती है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। m आपको अच्छे से पता है, m होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये अपने पास है x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। कर दो यहाँ पुट, y2 125.134 माइनस y1 124.942 अपॉन x2 110 माइनस x1 20। तो अपने पास जो x की वैल्यू आएगी वो अपने पास, सॉरी m की वैल्यू वो क्या आ जाएगी अपने पास, ये हो जाएगा, देखो इसमें से इसको अगर माइनस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 हो गया 2, ये हो गया 13 माइनस, ये अपने पास हो गया 4 माइनस 9, ये अपने पास बचेगा 1। ठीक है, फिर पॉइंट, ये 4 बच गया, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0 और 1 माइनस 1 0, तो ये हो गया 0। अपॉन में ये अपने पास आ गया 80। यहां तक कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हो। देखो भाई एक बार 110 माइनस 20 90, 80 नहीं 90 लिख दो, ये m की वैल्यू आ गई, बस इसको यहां पुट कर दो। y माइनस y1 हो गया 124.942, m हो गया 0.192 अपॉन 90, x माइनस x1 हो गया 20। ठीक है, अब एक बात देखो, y के अलोंग कौन सा है, l है, तो y की जगह पर l लिख दो, माइनस 124.942 0.192 अपॉन 90, x के अलोंग किसको मानना है, c को, तो यहाँ पर x की जगह c लिख दो, इसको इस साइड लेके चले जाओ, ये हो जाएगा माइनस, इस साइड आके प्लस, तो l इक्वल टू 0.192 अपॉन 90 इंटू सी माइनस 20, माइनस इस साइड आके प्लस, तो प्लस 124.942। ये लो भाई, ये L की टर्म्स में हो गया, देखो L की टर्म में आ गया C को एक्सप्रेस कर दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।